इधर बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इंडिया अलायंस का जो उलटफेर हुआ और अब जो है वो रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी जो है वो उलटफेर देखने को मिल रहा है कांग्रेस की ओर से। आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ 90 की 90 सीटों पर। लेकिन कुछ दिन पहले आप सब ने देखा कि बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने जो है वो खुलकर इसकी मुखालफत की और ये कहा भी कि हम किसी भी अलायंस के साथ नहीं हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रामबन के अंदर भी इसी प्रकार से जो है वो बातें सामने आ रही है, जिस तरह से सोर्सेज की जानकारी हम तक मिल रही है और ये बताया जा रहा है कि रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी कांग्रेस जो है वो उलटफेर के चक्कर में है। अब क्या ऐसा हुआ, क्यों हुआ, इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दिन के दौरे पर आए और जब यहाँ तमाम पॉलिटिकल लीडर से जो है वो बातचीत करने की कोशिश की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हायर अथॉरिटी है उनसे जो है वो बातचीत करने की कोशिश की और अलायंस को लेकर जो है वो बात की गई और ये तय हो गया कि अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का 90 की 90 सीटों पर होगा। लेकिन बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे ही दिन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद शाहीन जी की तरफ से और तमाम जो उनके साथ वर्करान थे उनकी जानिब से कहा गया कि हम किसी भी अलायंस के साथ नहीं है और ना ही हम बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी भी अलायंस को मानते हैं। और उसके बाद क्या होना था कि रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर और रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी कांग्रेस के नेता जो है वो उलटफेर के चक्कर में पड़ गए। आपको बता दें कि रामबन से जो है वो कुल मिलाकर 2 ऐसे कैंडिडेट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कॉन्टेस्ट कर सकते हैं जो इस वक्त पैनल में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या रामबन के अंदर भी अलायंस कामयाब नहीं होगा? जिस तरह से अगर हायर अथॉरिटी की बात करेंगे, अगर हम बड़े जो नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के या फिर कांग्रेस के, उन्होंने तो अपनी तरफ से जो है वो कंफर्म कर दिया, उन्होंने तो अपनी तरफ से जो है वो अलायंस को लेकर इंफॉर्मेशन दे दी, अनाउंस तो कर लिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस दोनों पार्टियों के बीच होगा। लेकिन नीचे जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो लीडर है वो क्या कुछ सोचते हैं कि आप सभी जानते हैं कि 10 साल के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव हो रहा है और इस बीच कई ऐसे नेता जो है वो इंतजार कर रहे थे, कई ऐसे लीडरों ने जो है वो अपना मैदान भी बनाया था। लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस का अनाउंसमेंट हुआ और अनाउंसमेंट के बाद कुछ लीडरों ने जो है वो अलायंस के खिलाफ जो है वो जाने का सोच लिया है। वहीं रामबन से आपको बता दें कि रामबन से ये सुना जा रहा था और सोर्सेज की जानिब से जानकारी मिली थी कि रामबन से जो है वो एनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है वो बेहतर मानी जाती है और रामबन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो मौका दिया जाएगा और बानिहाल से जो है वो कांग्रेस को मौका दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि आप सबको बता दें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे जो है वो रामबन से पैनल में इस वक्त है। सबसे पहले अगर आपको बता दें कि फॉर्मर एमएलए रामबन अशोक कुमार जी और उनके साथ ऑल इंडिया एनएसयूआई के प्रेसिडेंट फिरोज अहमद खान, वो भी जो है वो इस वक्त पैनल में है इंडियन नेशनल कांग्रेस से टिकट की रेस में। अब पार्टी ये तय करेगी कि किसे टिकट मिलना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रामबन के अंदर क्या अलायंस काम करेगा, क्या अलायंस वर्क करेगा रामबन के अंदर। जिस तरह से बानिहाल के अंदर खुलकर जो है वो खिल्लियां उड़ाई जा रही है अलायंस की, लेकिन अलायंस जो है वो बानिहाल के अंदर कहीं दूर तक जो है वो नहीं दिख रहा है क्योंकि आप सब ने देखा कि इससे पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी सजाद शाहीन साहब, उन्होंने जो है वो साफ तौर पर यह इनकार कर दिया और लीडरों ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। जो वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उन्होंने साफ तौर पर यह मना कर दिया कि बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो अलायंस काम नहीं करेगा और ना ही हम किसी भी अलायंस के साथ, ना ही हम किसी भी अलायंस का हिस्सा है। अगर ऐसा हुआ कि बानिहाल से कांग्रेस को जो है वो मौका दिया लड़ने का तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वही लीडर जो है वो इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हैं और इस तरफ भी इशारा हुआ था। लेकिन रामबन के अंदर इसी खबर के बाद जो है वो रामबन के अंदर भी इसी प्रकार से उलटफेर की जा रही है और उलटफेर हो रहा है क्योंकि 2 इस वक्त बड़े चेहरे कांग्रेस के जो है वो पैनल में है और वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट वहां से मिलनी थी, वहां से उन्हें मौका मिलना था। लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं अलायंस की धज्जियां जो है वो रामबन और बानिहाल में उठती हुई देखने को मिल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये अलायंस काम कर सकता है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है वो वर्क कर पाएगा या फिर रही? जिस तरह से रामबन और बानिहाल की बात करेंगे तो दोनों जगहों से जो है वो फेल नजर आते जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के अंदर 90 सीटों पर अनाउंसमेंट किया गया अलायंस को लेकर, लेकिन कहीं ऐसे अभी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है वो काम करते हुए नजर नहीं आ रहा है और आने वाला समय यह बताएगा। और आपको बता दें कि आज शाम तक या फिर कल जो है वो इसका अनाउंसमेंट होगा कि किन किन सीट्स पर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अलायंस कर सकती है। फिलहाल 90 की 90 सीटों पर जो है वो दोनों पार्टियों के जो आला अधिकारी हैं, जो हायर अथॉरिटी है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, लेकिन ज़मीनी सतह पर जो है वो काम करते हुए नजर नहीं आ रहा। ज़मीनी सतह पर लीडर लोग जो है वो अलायंस के जो है वो खिलाफ काम कर रहे हैं। आप सभी ने पिछले दिनों देखा कि रामबन, माफ़ कीजिएगा, बानिहाल के अंदर, बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से साफ कर दिया गया है कि कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर जो है वो अलायंस के लिए तैयार नहीं है। अब रामबन से भी यही बातें सामने आ रही है कि कोई भी इंटरनेशनल कांग्रेस का जो है वो अलायंस के लिए तैयार नहीं है। अब आता वक्त ये बताएगा जो पार्टी की हाईकमान फैसला करती है और किस तरह से फैसला करती है, क्या कुछ फैसला करती है। क्या बानिहाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल कांग्रेस एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? क्या अलायंस वर्कआउट होगा? क्या अलायंस जो है यहाँ पर काम कर सकता है? और रामबन के अंदर क्या अलायंस काम कर सकता है? अगर यहाँ पर जिस तरह से हाजी सजाद शाहीन की तरफ से जो स्टेटमेंट पिछले दिनों दिया गया था, 2 दिन पहले दिया गया था, उसके मुताबिक अगर विकारुल वानी को बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट मिलता है इन अलायंस का, तो सजाद शाहीन साहब कोई भी फैसला ले सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। और इस बीच अगर इंडिपेंडेंट लड़े तो उनकी सपोर्ट पे कौन आ सकता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जिन्होंने अब तक कोई भी अनाउंसमेंट अपने कैंडिडेट्स का नहीं किया है, क्या वो बानिहाल से सजाद शाहीन साहब की सपोर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं? यह आता वक्त बताएगा। और सोर्सेज की जानकारी ये भी कह रही है कि बानिहाल के अंदर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की एक बड़ी मीटिंग चल रही है। क्या उस मीटिंग के अंदर समझौता ये होगा कि आने वाला जो असेंबली चुनाव है, इसके लिए दोनों पार्टियां या फिर दोनों ग्रुप जो है वो एक हो सकते हैं? और रामबन के अंदर क्या कुछ होगा? रामबन के अंदर भी कहीं नजरें हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल कांग्रेस का गठबंधन जो पार्टी के हाईकमान ने किया है, क्या वो वर्कआउट हो पाएगा या फिर नहीं? ये सबसे बड़ी बात है रामबन और बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पर। लेकिन अगर हायर अथॉरिटी की बात करें, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अलायंस चल रहा है और अलायंस के बीच कोई भी जो है वो खराबी नहीं होगी, अलायंस जो है वो फेल नहीं होगा। लेकिन नीचे जो लीडर लोग हैं, जो असेंबली के अंदर जो ग्राउंड लेवल पर जो लीडर काम कर रहे हैं, वो अलायंस के बिल्कुल खिलाफ है। रामबन और बानिहाल की फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि रामबन से, बानिहाल से जो है विकारुल वानी को टिकट दी जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का? क्या सजाद शाहीन साहब इस पे विलिंग होंगे या फिर नहीं, या तो वक्त बताएगा, या फिर इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करेंगे? और बानिहाल रामबन के अंदर क्या कुछ होगा वो देखना भी जरूरी होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, बानिहाल से किसे जो है वो मैंडेट मिलना चाहिए और रामबन से किसे मैंडेट मिलना चाहिए अलायंस के अंदर? आप भी अपना कमेंट जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं।